गाइस देखिए, नया साल आने वाला है, 2024 आने वाला है और नया साल के आने के साथ ही एनपीसीआई के कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आप लोगों को केवल 2023 में सुनने के लिए मिला होगा और आप लोगों को इनमें से कुछ गाइडलाइंस के बारे में जानकारी भी होगा। लेकिन ये गाइडलाइंस, ये रूल्स धीरे धीरे 2024 के शुरुआत से ही लागू होना शुरू हो जाएंगे। दिन प्रतिदिन जो एनपीसीआई के रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, धीरे धीरे कठोर होते जा रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एनपीसीआई के जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, अगर ये लागू हो जाते हैं, जारी हो जाता है, ठीक है, तो हमारे सीएसपी संचालकों को फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा बिल्कुल होगा, लेकिन कुछ ही गिने चुने सीएसपी संचालक हैं जिन्हें यहाँ पर नुकसानी भी होगा, परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। अब देखिए, एनपीसीआई के जितने भी रूल्स हैं जो कि आप लोग को 2023 में सुनने के लिए मिले हैं, साथ में कुछ नए भी गाइडलाइंस हैं, तो मैं आप लोग को एक एक करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, यहाँ पर जो एनपीसीआई की तरफ से पहला अपडेट है वो है क्लोन फिंगर का, यानी L011 डिवाइस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आप लोगों ने YouTube पर भी बहुत सारे वीडियोस में ऐसा देखा होगा जहां पर लोग सिलिकॉन के माध्यम से जो है फिंगरप्रिंट बना देते हैं लोगों का, कोई फेविकोल के माध्यम से बना देता है। तो जो हमारे L0 डिवाइसेस हैं, यानी कि लेवल 0 के भी डिवाइसेस हैं, चाहे मॉर्फो हो, मंत्रा हो, ये सारे के सारे डिवाइस जो है कि सिलिकॉन सेंस डिवाइस है। लोग क्लोन फिंगर को भी सेंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ्रॉड बहुत ही ज्यादा होने लगा था। लेकिन अब एनपीसीआई की तरफ से जो एक नया अपडेट आया है, इसके माध्यम से जितने भी L0 डिवाइसेस हैं, चाहे वो मॉर्फो हो, मंत्रा हो, स्टार्टेक हो, किसी भी कंपनी का अगर आपके पास L0 डिवाइस है तो वो काम नहीं करेगा आने वाले समय में 2024 में, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को नया डिवाइस जो है आप लोग को परचेस करना पड़ेगा। अब देखिए, सीएसपी संचालकों को किस तरीके से इससे फायदा होने वाला है। देखिए, आज के समय में कहीं पर भी नुक्कड़ पर या फिर कहीं पर भी अगर एक सीएसपी संचालक अपना बायोमेट्रिक मशीन लेकर के या फिर आईडी लेकर के किसी तरीके से अगर धंधा पानी करने की शुरुआत किया तो उसे देखा देखी बहुत सारे लोग जो है कि डिवाइस लेकर के, आईडी लेकर के काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में वहां पर जो है 3 4 5 सीएसपी संचालक हो जाते हैं और उन्हीं में से कुछ सीएसपी संचालक जो है क्लोन फिंगर या फिर फ्रॉड इस तरीके के काम को अंजाम देते हैं। मजबूरन में बैंक वाले क्या करते हैं, या तो अपना एईपीएस का जो सर्वर है उसे डाउन ही कर देते हैं या फिर जो ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है उसे काफी ज्यादा कम कर देते हैं, जिससे जो सही काम करता है, ईमानदारी से काम करता है जो सीएसपी संचालक, उसके बिजनेस पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब यह L011 डिवाइस आ जाएगा तो बहुत सारे सीएसपी संचालक जो घर से काम करते हैं वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग नया बायोमेट्रिक डिवाइस यानी कि L1 डिवाइस नहीं परचेस करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि एक बड़ी संख्या में बहुत सारे सीएसपी संचालक जो है सीएसपी का काम छोड़ देंगे, जिससे ये होगा कि फ्रॉड वाले जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रांजेक्शन भी कम हो जाएंगे, जिससे बैंक क्या करेंगे कि जो ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है उसे ट्रांजेक्शन की लिमिट को भी बढ़ाएंगे और जिन बैंकों का एईपीएस काम नहीं कर रहा है उनका एईपीएस को भी जो है रिलीज करेंगे लोग, ठीक है। तो इस तरीके से अन्य सीएसपी संचालकों को फायदा भी यहां पर होने वाला है। और सेकंड एनपीसीआई अपडेट की अगर बात करें तो वो है आईआईबीएफ सर्टिफिकेट। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट है। आने वाले समय में 2024 में आप लोगों को ये सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होगा, क्योंकि ये पता नहीं कब ये एनपीसीआई की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि आप लोग जो भी आपके आईआईबीएफ सर्टिफिकेट का नंबर है उसके माध्यम से यहाँ पर वेरीफाई कीजिए। इसके बाद अब आप लोग एईपीएस को यूज कीजिए। ये कब आ जाएगा एनपीसीआई की तरफ से सर्कुलर, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसीलिए देखिए, स्पाइस मनी हो चाहे पे नियर बाई हो, सभी कंपनियां अपने अपने पोर्टल पर आईआईबीएफ का ट्रेनिंग दे रही हैं, फ्री ट्रेनिंग दे रही हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए, आप लोग अपना आईआईबीएफ सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बिना आईआईबीएफ सर्टिफिकेट के माध्यम से आप बैंकिंग का कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे अपने कस्टमर को। अब बात करते हैं एनपीसीआई के तीसरे अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो एनपीसीआई की तरफ से अपडेट आया था, उसके माध्यम से किसी भी कंपनी के आईडी को लॉगिन करने के बाद आप लोग को फिंगर लगा करके ही लॉगिन होता था और बिना फिंगर लगाए कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता था। लेकिन अब एनपीसीआई की तरफ से एक नया अपडेट आ चुका है कि अगर आप किसी भी तरीके का अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो बैलेंस इंक्वायरी का हो, चाहे वो कैश विड्रॉल करा हो, ठीक है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन करने से पहले आप लोगों को अपना फिंगर लगाना पड़ेगा। अब देखिए, एनपीसीआई के इस अपडेट आ जाने के बाद बहुत सारे सीएसपी संचालक जिनका उम्र 18 साल से कम है, वो लोग अपने माता पिता या फिर किसी और के नाम से आईडी लेकर के काम करते थे, अब उनका दुकान बंद हो जाएगा। क्योंकि देखिए, उनका पहले बात तो एज नहीं है उतना, दूसरी चीज कि माता पिता के नाम से आईडी लेकर के काम कर
अगर हैं तो माता पिता देखिए हमेशा दुकान में अवेलेबल नहीं रह पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर सीएसपी संचालकों की जो संख्या है उसमें गिरावट होगी और इसी में से फ्रॉड करने वालों की भी जो है कि गिरावट हो जाएगी। इसी में एक और अपडेट है कि जब आप कैश विड्रॉल करेंगे तो कैश विड्रॉल करने से पहले जब आप अपना फिंगर लगाएंगे तो अगर आपका फिंगर 3 बार मैच नहीं करता है तो आप लोग का जो आईडी है, जो एईपीएस है, 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा। 24 घंटे के बाद ही आप लोग फिर से कोई भी एईपीएस ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, चाहे बैलेंस इंक्वायरी हो, मिनी स्टेटमेंट हो, किसी का भी कोई ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाएंगे। और इसी तरीके से अगर डे बाय डे आपके साथ यही प्रॉब्लम होता है तो आप लोग का जो आईडी है वो एनपीसीआई की तरफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशन होगा कि कहीं आप दूसरे बंदे तो नहीं हो। और अब अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे मेरे सीएसपी संचालक भाई लोग हैं जो कि लोकेशन चेंज करके काम करते हैं, यानी कि जो उनका सीएसपी है वो किसी और लोकेशन का नाम से लिया गया है, जबकि वो लोग जो काम कर रहे हैं किसी और लोकेशन पर काम कर रहे हैं, जिसके वजह से उनका जो एईपीएस है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा जब तक वो लोग अपना लोकेशन चेंज नहीं करेंगे, ओरिजिनल लोकेशन पर नहीं आएंगे या फिर जब तक सॉफ्ट वेरिफिकेशन नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा। और 1010 2020 इस तरीके से तो आप लोग को कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है, ये तो आप लोग को बहुत पहले से ही पता है। और अब आप लोग 50 के मल्टीपल में ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे किसी भी कंपनी के एईपीएस से अगर आप लोग कैश विड्रॉल का काम करते हैं तो। और लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप लोग को देखिए रजिस्टर मेंटेन करना होगा, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का सीएसपी हो, किसी भी कंपनी का पोर्टल हो। अगर आप लोग रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों के लिए ही दिक्कत होगा, और अगर आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो वो रजिस्टर आपका ही सपोर्ट करेगा। तो आई होप कि आप लोगों को इन अपडेट के बारे में, एनपीसीआई के नए रूल्स के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।